सभी साथियों को जय भीम। जैसा कि पिछली कड़ी में आपने जाना, बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म जो है एक खोटे सिक्के की तरह है, जो पहले भी जो है उसका आदर्श जो है सिद्धांत जो है किसी भी तरह से सही नहीं था और आज भी नहीं है, और ना ही ये अपनाने योग्य है, क्योंकि ये असमानता पर आधारित है, क्योंकि यह केवल ब्राह्मणमय है। केवल ब्राह्मण को एक वर्ग कोई जो है पोषण देता है, उसी का संरक्षण करता है और बाद बाकी लोगों को उनका गुलाम या दास बनाकर रखता है, और ये उनको अधिकार भी नहीं है कि वो अपना सुधार कर सके, अपने लिए कुछ कर भी सकें। तो इस तरह से यह इसका सिद्धांत है, इसका आदर्श जो है किसी तरह से अपनाने योग्य नहीं है। तो बात आती है जब हिंदू धर्म की, जो है बाबा साहब आगे कहते हैं आज की कड़ी में कि जो है वर्ण व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था जो है, ये किस तरह से जो है ये हिंदू धर्म को खोखला कर रही है। तो बाबा साहब आज की कड़ी में कहते हैं जिसे आप चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चातुर्वर्ण व्यवस्था है और जाति व्यवस्था है, इसको आप हिंदू धर्म का आदर्श मानते हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। और इस पर जो है बाबा साहब ने जाति प्रथा का उन्मूलन और जाति, भारत में जाति की संरचना, उत्पत्ति और विकास, इन 2 बुक में जो है विस्तार से इसका वर्णन किया है। तो आप जरूर जाकर उनको देखिएगा। मैंने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी जो है इनको जो है आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर इनको जो है क्रम से देख सकते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि जाति प्रथा चातुर्वर्ण का, जो कि हिंदू का आदर्श है, एक भ्रष्ट रूप है, पूरी तरह से भ्रष्ट है। कोई व्यक्ति जो जन्मजात जड़ बुद्धि या मूर्ख नहीं है, चातुर्वर्ण को समाज का आदर्श रूप कैसे स्वीकार कर सकता है? कोई मूर्ख ही आदमी होगा या जन्म से कोई मूर्ख नहीं है तो वो इसको किसी भी तरह से आदर्श नहीं मानेगा। यह जो है इसको जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को किसी भी तरह से जो है इसको आदर्श नहीं मानेगा। ये तो भ्रष्ट रूप, ऐसा उन्होंने कहा। व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक रूप से यह एक मूर्खता या अपराध है। तो आप साहब ने कहा कि जो जाति व्यवस्था है, चातुर्वर्ण व्यवस्था है, यह जो है चाहे व्यक्तिगत रूप से हो चाहे जो है सामाजिक रूप से हो, तो इस व्यवस्था का निर्माण करना ही ये जो है अपराध है। तो बाबा साहब कहते हैं केवल एक वर्ग कोई शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होना, जैसे कि ब्राह्मण, केवल एक वर्ग कोई व्यापार करने का अधिकारी होना, केवल एक वर्ग कोई सेवा करने के लिए जो है होना, व्यक्ति के लिए इसके परिणाम स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष है। आपको ऐसा विद्वान व्यक्ति कहाँ मिल सकता है जिसके पास आजीविका का कोई साधन ना हो और वह अपनी शिक्षा को विकृत ना करे। देखिए, बहुत बड़ा तर्क बाबा साहब ने दिया कि जिसके पास अधिकार ही नहीं है अपने आजीविका चलाने के लिए, अपने विकास के लिए, और उसके बाद आप उनको कह रहे हैं कि चलो ठीक है, आप जो है किसी तरह से आप अपने कार्य को, अपने जो कर्तव्य को एक निष्पक्ष भाव से करेंगे। तो बाबा साहब कहते हैं चलो मान लिया कि आप अपने इस पर देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई जो है व्यक्ति शिक्षा दे रहा है, ब्राह्मणी मान लीजिए, और अगर मान लीजिए उसके पास किसी प्रकार का धन अर्जन करने का जो है अधिकार ना हो, तो क्या वो ईमानदारी से वो शिक्षा को दे सकता है? तो ऐसा विद्वान कहाँ मिलेगा जिसके पास आजीविका का कोई साधन ना हो और वह अपनी शिक्षा को विकृत ना कर ले। आपको ऐसा सिपाही कहाँ मिल सकता है जिसकी कोई शिक्षा तथा संस्कृति ना हो और वह अपने शस्त्रों का उपयोग संरक्षण के लिए करे, विनाश के लिए नहीं करे। आपको ऐसा व्यापारी कहाँ मिलेगा जिसके पास फूटी कौड़ी तक ना हो और वह ऐसी अर्जन वृत्ति अपना ले जो घटिया स्तर तक ना पहुँचे। तो आपको ऐसा सेवक और कहाँ मिल सकता है जो ना तो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ना शस्त्र ग्रहण कर सकता है, ना तो कोई प्रकार की जीविका अर्जन कर सकता है, अन्य साधन जो है अपना भी नहीं सकता। तो वो ऐसा जो है व्यक्ति जो है अन्य साधन अपनाए और अपना मनचाहा निर्माता बन जाए, इन सब के बिना वो कैसा जो है वो अपना उद्धार कर सकता है? क्या ये संभव है? तो इतने बड़े तर्कों से बाबा साहब ने कहा कि आप जी का जो सिद्धांत है, हिंदू धर्म का जो सिद्धांत है, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, ये पूरी तरह से भ्रष्ट व्यवस्था है। तो आगे बाबा साहब कहते हैं यदि यह व्यक्ति के लिए हानिकारक है तो यह समाज के लिए भी उसी तरह से जो है भेद्य तथा नाजुक बना देती है। समाज संरचना को केवल एक अच्छे मौसम के अनुकूल होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके तूफान को झेलने की भी शक्ति होनी चाहिए। क्या हिंदू वर्ग व्यवस्था किसी आक्रमण की झंझा को झेल सकती है? जाहिर है कि नहीं झेल सकती। इसी कारण से जो है भारत ही एक ऐसा देश है जो बार बार गुलाम हुआ, कई बार गुलाम हुआ, क्योंकि सामाजिक तौर से जो है यहाँ लोगों को समानता नहीं दी थी, समानता स्वतंत्रता जो है भाईचारा नहीं था, और जाति व्यवस्था के कारण ही जो है एक बहुत बड़े वर्ग को शस्त्र जो है चलाने का अधिकार ही नहीं था उनको जो है। तो बताइए, जब दूसरा देश आक्रमण करेगा, चाहे अंग्रेजों ने या किसी होड़ कुषाण जो भी जिन्होंने भी जो आक्रमण किए, तो उस समय केवल एक ही वर्ग जो है इन चीज़ों को धारण कर सकता था। तो हम किसी भी तौर से जब एक ही नहीं थे तो कोई भी व्यक्ति कभी भी आक्रमण कर सकता था, क्योंकि चंद लोगों को गुलाम बनाना था, बाद बाकी लोग तो पहले ही उनके गुलाम थे। तो इस तरह से दोहरी गुलामी उनको मिल जाती थी। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से, क्योंकि अगली जो कड़ी है कि लोग ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है उसकी वजह से जो है
अहिंसा का जो उसका सिद्धांत है, इस वजह से जो है ये गुलामी रही, क्योंकि लोगों ने अहिंसा को अपनाया, इसलिए शस्त्र नहीं उठाए, इसलिए लोग जो आते गए अन्य जो मतलब जो है आक्रमणकारी और इसको गुलाम बनाते गए। तो कहीं ना कहीं जो है बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत था, जो अहिंसावादी, इसीलिए जो है गुलाम रहा, ऐसा जो लोगों का जो भ्रम फैलाया जाता है। तो बाबा साहब जो है इस पर अगली कड़ी में बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करते हैं। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।